टू माई यूट्यूब चैनल लर्न ब्रेल विद फातिमा ख़ान। आज हम पढ़ेंगे कुल लफ्ज़ी और जुज़ लफ्ज़ी मुख़फ़्फ़ात। हमारे पास वर्ड है भे, इसके नुकात हैं 2-3। कुल लफ्ज़ी में से भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फे, नुकात हैं 2-3-5। कुल लफ्ज़ में इसे फिर पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है थे, जिसके नुकात हैं 1-2-5-6, यानी इंग्लिश में ओ यू के जो डॉट होते हैं, और इसे कुल लफ्ज़ी में तक पढ़ेंगे। नंबर 4 पे है ठे, जिसके नुकात हैं 1-3-5। कुल लफ्ज़ी में इसे ठीक पढ़ेंगे। नंबर 5 पे है जे, जिसके नुकात हैं 3-5-6, और कुल लफ्ज़ी में से जब पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास छे, जिसके डॉट है नुकात 1-6, जो कि इंग्लिश में हमारे CH के डॉट है, और कुल लफ्ज़ी में भी से 6 पढ़ते हैं। इसको लिखना कैसे है, इसके असूल क्या है, इसकी मिसालें मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। जो कुल लफ्ज़ी और जुज़ लफ्ज़ी ऐसे मुख़फ़्फ़ात होते हैं जिनको हम दोहरी हैसियत से, यानी कुल लफ्ज़ और जुज़ लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर ये एक खाना में 2 तरफ़ा फ़ासले के साथ लिखे जाए तो कुल लफ्ज़ी मुख़फ़्फ़ात कहलाते हैं, और अगर किसी लफ्ज़ में जुज़ लफ्ज़ की हैसियत से इस्तेमाल हो तो जुज़ लफ्ज़ी मुख़फ़्फ़ात कहलाते हैं। मसलन अगर हम ला को कुल लफ्ज़ की हैसियत 2 तरफ़ा फ़ासले से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लाख में ये बिला फ़ासला लाम अलिफ़ ला जुज़ लफ्ज़ की हैसियत से होगा। गोया जुज़ लफ्ज़ी और कुल लफ्ज़ी ऐसे मुख़फ़्फ़ात हैं जो किसी भी मकाम पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन्हें हम जुज़ लफ्ज़ की हैसियत से, यानी शुरू, दरमियान और आखिर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि 2 तरफ़ा फ़ासले से कुल लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमने लिखना है दो चश्मी है। अब 2 चश्मी है से बनने वाले जो लोअर मुख़फ़्फ़ात, यानी जुज़ लफ्ज़ की हैसियत से सिर्फ लफ्ज़ के शुरू और दरमियान में इस्तेमाल हो सकते हैं। कुल लफ्ज़ी और जुज़ लफ्ज़ी मुख़फ़्फ़ात को अगर 2 तरफ़ा फ़ासले के साथ लिखा जाए तो वो कुल लफ्ज़ का कायम मकाम होंगे। मसलन फे लिखना है 2 तरफ़ा फ़ासले के साथ, तो फिर पढ़ा जाएगा। अगर किसी वर्ड के साथ लिखा जाएगा तो फिर उसे फे पढ़ेंगे। 2 चश्मी है से बनने वाले मुख़फ़्फ़ात के बाद रमूज़ व औक़ाफ़ इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में 2 चश्मी है आती है पूरे हिज्जों से लिखे जाएंगे, यानी वहाँ है से बनने वाला मुख़फ़्फ़फ़ इस्तेमाल नहीं होगा। छे और थे चूँकि लोअर मुख़फ़्फ़ात नहीं है, इसलिए इन्हें आखिर में इस्तेमाल किया जाएगा। ठे अगरचा ऊपर का मुख़फ़्फ़फ़ है, इसके बावजूद इसको शुरू दरमियान में इस्तेमाल किया जा सकता है, और लफ्ज़ के आखिर में ये अलिफ मकसूरा का कायम मकाम होगा। यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखना है कि 2 या 2 से ज़ायद लोअर मुख़फ़्फ़ात एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते। भे रमूज़ औक़ाफ़ में सेमी कोलन का निशान भी है। याद रखना है कि लफ्ज़ के शुरू और दरमियान में जुज़ लफ्ज़ भे का कायम मकाम है, और अगर 2 तरफ़ा फ़ासले से लिखा जाए लफ्ज़ भी के लिए मुकर्रर है। अब हमारे पास मिसाल है, वो और इसका भाई आए थे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे ब्रेल में, मैं आपको बताऊंगी। हम वो के लगाएंगे, यानी वाह स्टैंडिंग अलोन में होगा, कुल लफ्ज़ में वो होता है। फिर और के लगाएंगे, फिर एक सेल छोड़कर इसके, फिर का के, फिर एक सेल छोड़कर भाई के। अब भाई में देखिए, अब भाई में हम भे के लगाएंगे, यानी 2-3 लगाएंगे, भाई के लगाएंगे, फिर एक सेल छोड़ेंगे, फिर आए के, फिर एक सेल छोड़ के थे के, फिर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास मिसाल है, उसने फिर से फूल तोड़ा। अब सबसे पहले हम इसे ब्रेल में जब कन्वर्ट करेंगे, हम लिखेंगे उस, फिर एक सेल छोड़ेंगे, फिर ने के लिखेंगे, फिर एक सेल छोड़ के फिर के लिखेंगे। अब देखिए फिर बिला फासला लिखा है, यानी पहले भी एक सेल छोड़ा है, दरमियान में फिर लिखा है, फिर इधर से सेल छोड़ा है, तो वो फिर बनेगा, यानी कुल लफ्ज़ी में फे लिखा है हमने, तो फिर पढ़ा जाएगा। से के लिखेंगे, फिर एक सेल छोड़ेंगे, फिर फूल के लिखेंगे, फिर एक सेल छोड़ेंगे और तोड़ा लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मिसाल, अब तक थाल खाली है। अब यहाँ हम पहले लिखेंगे अब के, फिर सेल छोड़ के तक के क्या है, थे वाले हैं 1-5-6, यानी OU जो इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। अब पहले भी एक सेल छोड़ा है, बाद में भी एक सेल छोड़ा है, अब ये कुल लफ्ज़ी में तक बनेगा। फिर थाल के लिखेंगे थे, अलिफ और लाम,
پھر خالی کے لکھیں گے، پھر ہے کے لکھیں گے۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس مثال ہے، اس نے کہا وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب ہم اس کو بریل میں کنورٹ کریں گے، ہم اس کے لکھیں گے، پھر نے کے، پھر ایک سیل چھوڑیں گے کہا کے، پھر ایک سیل چھوڑ کے وہ ہو، پھر اس کے بعد ٹھیک۔ ٹھیک اب ہمارے پاس کیا ہے؟ کل لفظی ہے، یعنی ایک سیل پہلے بھی چھوڑیں گے، پھر ٹھیکے لگائیں گے، پھر ایک سیل بعد میں بھی چھوڑیں گے تو وہ ٹھیک پڑھا جائے گا، پھر ٹھاک کے لکھیں گے، پھر ہے، پھر فل سٹاپ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اب ہم پہلے حضرت لکھیں گے، پھر موسیٰ لکھیں گے۔ اب موسیٰ ہم کیسے لکھیں گے؟ میم، واو، سین، اور ہم یہ جو کھڑی زبر ہے اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ، یعنی چھوٹی یہ بھی ہے، چھوٹی یہ پہ اب کھڑی زبر نہیں لگائیں گے، ہم یہاں پہ لگائیں گے 1 3 5 موسیٰ، یعنی ٹھے والے ڈاٹ، لیکن یہ آخر میں آئیں گے تو یہ الف مکسورہ پڑھا جائے گا۔ پھر ہم اللہ لکھیں گے، پھر ایک سیل چھوڑ کے لکھیں گے، پھر پیغمبر لکھیں گے، پھر تھے